Hello students, in this video we study about working of human heart or double circulation. तो इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट की वर्किंग को पढ़ेंगे और डबल सर्कुलेशन क्या होता है वो जानेंगे. तो फर्स्ट lungs purify the blood. This purified or oxygenated blood with the help of pulmonary vein reached into the left atrium. Left atrium passes this blood to the left ventricle with the help of bicuspid valve. Left ventricle pass this blood to the aorta. Aorta pass this blood to the whole parts of body with the help of capillaries. This oxygenated blood is utilized by our of the body parts for doing various functions. This oxygenated blood now become deoxygenated. हार्ट की वर्किंग को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्लड का प्योरिफिकेशन कहाँ होता है. लंग्स होते हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड को प्योरीफाई करते हैं यानी ऑक्सीजन रिच बना देते हैं. तो लंग्स से ब्लड को प्योरीफाई कर देते हैं, ऑक्सीजन रिच कर देते हैं. ये प्योरीफाइड ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन की मदद से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है. लेफ्ट एट्रियम इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पास कर देता है बायकस्पिड वाल्व की मदद से. लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पास कर देता है एरोटा को. एरोटा का काम होता है इस पूरे ब्लड को हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में पहुंचाना कैपिलरीज की मदद से. जब एरोटा पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचा देता है तो यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी बॉडी अलग अलग काम करने के लिए यूटिलाइज करती है. फिर यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है. This deoxygenated blood with the help of inferior and superior vena cava reach into the right atrium. When right atrium is fully filled, this blood passes to the right ventricle with the help of the tricuspid valve. Right ventricle passes this blood to the pulmonary artery. Pulmonary artery carries this blood to the lungs. Lungs are the place where purification of blood takes place and this cycle is repeated again. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में ले जाती हैं. राइट एट्रियम जब पूरी तरह से ब्लड से फिल हो जाता है तो वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेज देता है ट्राइकस्पिड वाल्व की मदद से. राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पास कर देता है पल्मोनरी आर्टरी को. पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लंग्स में ले जाती है. लंग्स वो जगह है जहां पर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और फिर ब्लड प्यूरिफाई होकर दोबारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है. As in human beings, blood circulate twice, one by pulmonary circulation and another by systematic circulation. Hence, this type of circulation is known as double circulation. क्योंकि ह्यूमन बींग्स में ब्लड दो बार सर्कुलेट होता है, एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा और दूसरा सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के द्वारा, इसीलिए ह्यूमन का जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसे हम डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ फिगर. अब हमने जो पूरी प्रोसेस पढ़ी है उसे हम फिगर की मदद से करने की कोशिश करते हैं. ये लंग्स हैं. लंग्स का काम क्या है? ब्लड को प्योरीफाई करना. तो लंग्स हैं वो ब्लड को पूरा प्योरीफाई करते हैं, ऑक्सीजन रिच बना देते हैं. ये प्योरीफाइड ब्लड पल्मोनरी वेन, पीवी इज रिप्रेजेंटिंग पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन की मदद से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है. ये लेफ्ट एट्रियम जब पूरी तरह से ब्लड से भर जाएगा तो ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा बायकस्पिड वाल्व की मदद से. ये यहाँ पर जो गैप है दिस इज शोइंग बायकस्पिड वाल्व. तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया बायकस्पिड वाल्व की मदद से. लेफ्ट वेंट्रिकल अब पूरी तरह से ब्लड से भर गया है. लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को एरोटा की मदद से पूरी बॉडी सेल्स में पहुंचा देगा.
ये जो एरो है वो ब्लड के सर्कुलेशन को शो कर रहे हैं। तो जब भी आप ये डायग्राम बनाएंगे तो इसमें ये एरो रिप्रेजेंट करेंगे। बॉडी सेल्स जितनी भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थी उसको यूटिलाइज करते हैं अपने फंक्शंस को करने के लिए। बॉडी सेल्स उस ऑक्सीजन को पूरी तरह यूटिलाइज कर लेंगे और वो ब्लड हो जाएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा की मदद से राइट एट्रियम में पहुंच जाता है। राइट एट्रियम जब पूरी तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाता है तो वो खुल जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व की मदद से, और ट्राइकस्पिड वाल्व की मदद से पूरा ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। राइट वेंट्रिकल जब पूरी तरह से भर जाता है तब यह ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की मदद से फिर से लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स वो जगह है जहां पर प्योरीफाई होता है ब्लड। फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होती है। ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड बॉल की मदद से, फिर एरोटा की मदद से बॉडी सेल्स में जाता है। बॉडी सेल्स उसकी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं। फिर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा की मदद से वो राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व की मदद से जाता है और फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की मदद से फिर लंग्स में पहुंच जाता है प्यूरिफाई होने के लिए। ये साइकिल बार बार हमारी बॉडी में रिपीट होती है। हमारा हार्ट ये सारा काम करता है क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन मदद कर रही हैं ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, तो इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। नीचे सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और एरोटा ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करते हैं। इसको कहा जाता है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पर ब्लड दो बार प्यूरिफाई हो रहा है, दो बार सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन की मदद से, दूसरी बार सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन की मदद से। इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। सो व्हाई in human heart circulation of blood is called double circulation? Then you have to write down the answer. In human heart, once the blood is circulated by pulmonary circulation and another by the systematic circulation. Because of that reason, in human heart the blood circulation is called double circulation. So this is about double circulation. Thank you.